प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी स्वाध्याय परिवार के प्रभु प्रेमीजन भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में जो भक्ति का प्रकरण है वो चल रहा है। कल चर्चा आई कि भगवान ने कहा कि मैं सब में समान हूँ। 29वें श्लोक में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक का अर्थ तो हम बता ही चुके हैं कल। भगवान एक तरफ तो कहते हैं मैं सब में समान हूँ और दूसरी तरफ कहते हैं जो मेरा भजन करता है अनन्य भाव से भक्ति से, मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है। मयि ते, मैं, मुझ में वो, तेषु अहम, मैं उसमें रहता हूँ। तो ये चर्चा चली और कई रूपों में हमने इसका चिंतन किया। और मैंने कल कथा के विराम के अवसर पे चर्चा में आपसे कहा था, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा अहम अग्नि, मैं अग्नि हूँ। तो आपको कल की बात को एक बार आपके सामने रख लूँ कि जैसे कोई ठंड से ठिठुर रहा है तो उसको उस सर्दी को दूर करना है तो अग्नि के पास पहुँचना जरूरी होता है। तो भगवान कहते हैं जब कोई अग्नि के पास आने का मतलब है मेरा भजन करने वाला। कैसे? बोले भक्ति से मेरा जो भजन करता है उसके लिए मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ, वहाँ उसके लिए अनुपस्थित नहीं होता हूँ। हाँ, जो ईश्वर से विमुख है, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में ईश्वर से विमुखता है उसके जीवन में, तो हो सकता है वो भगवान उसको दूर लगे। उसके अनुसार, भावों के अनुसार भगवान दूर है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा ही ईश्वर विमुख होने के कारण कभी कभी नित्य प्राप्त परमात्मा भी हमको दूर लगता है। इसलिए एक मंत्र आया है ईशावास्य उपनिषद में। वो मंत्र यह है कि तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदबंतिके। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। एक ही परमात्मा के लिए उपनिषद के ऋषि कहते तद दूरे तदबंतिके। अंतिके मतलब नजदीक भी है और दूर भी है। अब आप जरा सोचिए, किसी को कहा जाए ये तो बहुत नजदीक भी है और बहुत दूर भी है, तो एक ही को आप दूर और नजदीक तो नहीं कह सकते। तो मैंने जब श्रीमद् भागवत देखा तो मुझे लगा इस उपनिषद का जो मंत्र है ना, उसकी व्याख्या सुखदेव जी ने कर दी है। यदि आप लोगों के पास श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ हो तो आप देख ले तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसकी पूरी व्याख्या है। भगवान दूर भी है और पास भी है। कब है? तो जब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 4 अध्याय में जब मंगलाचरण किया तो वहाँ मंगलाचरण में
14वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहते हैं? नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम। परीक्षित ने मानो पूछा, भगवान किसके लिए दूर है? तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान दूर भी है, पास भी है। जो भक्त है, ज्ञानी है, शरणागत है, वे तो भगवान को अपने पास ही समझते हैं। लेकिन कुयोगिना, जो योगी नहीं है, परमात्मा से युक्त नहीं है, भगवत भाव से भावित नहीं है, उनके लिए भगवान विदूर है। देखो, दूर भी नहीं, विदूर मतलब बहुत दूर है उनके लिए। तो परमात्मा अंतिके भी है, तद दूरे भी है, पास में भी है और दूर भी है। इसका अर्थ ये होता है सज्जनों कि परमात्मा पास है या दूरे नहीं होता है, बस आपका अंतकरण कैसा है। यदि भक्ति से आपका अंतकरण भावित है तो भगवान आपके पास है। इसलिए अतः किसी पर अनुग्रह भगवान का है, किसी पर भगवान का अनुग्रह नहीं है, यह तो भक्ति सापेक्ष है। ध्यान से समझना, भक्ति सापेक्ष है और भक्त सापेक्ष है, परमात्मा सापेक्ष नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। इसलिए भगवान अपना स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं समः अर्जुन, मैं तो समोहम, सम हूं। पर इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो अर्जुन, भगवान सम होने के बावजूद परमात्मा को हम किस रूप में चाहते हैं, भगवान को कैसा अपना बनाना जो चाहते हैं, वो अपना बनाने की जो चाबी है ना, भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। भक्त भगवान को अपना बनाता है और अपना ही नहीं बनाता, जैसा चाहता है वैसा बनाता है। जैसा, क्योंकि आप जरा सोचिए, आपके पास भक्ति का सांचा कैसा है, श्रद्धा का सांचा कैसा है। आप भी कोई फ्रिज में यदि बर्फ जमाना चाहते हैं पानी डालकर, तो आप जरा सोचिए बर्फ का आकार कैसे होगा आइस का। बोले आपका सांचा जैसे होगा, आपका बर्फ का आकार भी तो वैसे ही होगा। तो परमात्मा तो आपके श्रद्धा के आकार में है, आपके भक्ति के आकार में है। परमात्मा का किस आकार आपको सुहाता है, भगवान उसी आकार में बनने को तैयार होते हैं। आप जरा सोचिए, भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के पास प्रकट होते हैं, तो कौशल्या भगवान की दिव्य भक्ति स्वरूपा है। अब क्या कर रही है कौशल्या? जो चतुर्भुज रूप से कहती है कि 4 हाथ वाला मुझे नहीं चाहिए, भगवान के 2 हाथ हो गए। फिर कौशल्या कहती है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे हो गए। फिर भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे, तो अभी नवजात शिशु जन्मते ही बोलता नहीं है, रोना पड़ेगा। तो भगवान सुनी वचन सुजाना, रोद न ठाना, वही बालक सुरभूपा। अब आप जरा सोचिए, भक्ति भगवान को कैसा बना रही है? भक्ति भगवान को जैसा चाहती है वैसा बनाती है। इसलिए ये जो चाबी है ना, ये हमारे हाथ में दे रखा है ठाकुर जी ने। दरवाजा खोलो, जैसा आप चाहते हैं परमात्मा का उसी रूप में दर्शन करो। ये चाबी भक्ति आपके हाथ में है, तो परमात्मा को दर्शन करने का, परमात्मा को अपना बनाने की जो चाबी है वो आपके हाथ में है। इसलिए ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष करुणा है सज्जनों। अंतकरण को भक्ति के भाव से भरकर रखना है। और ऐसा जो भक्त होगा अर्जुन, वो जैसे पहुंचता है तो शीत नहीं लगता, तो संसार के ताप से ऐसा भक्त मुक्त होता है। ऐसा भक्त वासना से भी मुक्त होता है। हे अर्जुन, ऐसी है मेरी भक्ति, ऐसी है भक्ति। और भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत में भगवान नारद जी महाराज स्वयं भक्ति से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। देखो, कभी कभी कोई मिलता है ना, हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? आप तो मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारे हो, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान को भी प्राणों से प्यारा कौन है?
तो स्वयं देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति के आचार्य कह रहे हैं, भगवान के प्राणों से भी प्यारी कोई चीज है वो है अपनी भक्ति। भक्ति को भगवान कहते हैं प्राणों से भी प्यारा। भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है, और वहां भगवान कहते हैं भक्ति को, भक्ति तुम मेरी प्यारी हो, मैं तुझे एक आज्ञा देना चाहता हूं। भक्ति ने हाथ जोड़ के कहा, क्या आज्ञा है? बोले तुम धरती पर चली जाओ और धरती पर जाकर मेरे भक्तों का पोषण करो। मद भक्तान पोषयति। आप जरा सोचिए, जिसको श्रद्धा है ना वो इस बात को समझ जाएगा, मेरे भक्तों के ऊपर उपकार करो। अच्छा, फिर भक्ति जाने को तैयार हो गई ना, कहां से? भगवान की भेजी हुई भक्ति धरती पर आने को तैयार हो गई। तो भगवान ने कहा एक काम करना, मैं तुम्हारे साथ 3 लोगों को भेजता हूं। किस किस को भेजा भगवान ने वहां? बोले 2 को पुत्र बना के भेजा, 1 को दासी बना के भेजा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। 2 को पुत्र बना के भेजा। और पुत्र कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, और पुत्र किसको बनाया? देखिए, मैं भागवत का ही आपको प्रमाण दे रहा हूं। पुत्र कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य तो पुत्र हो गए। फिर उसके बाद दासी किसको बनाया? यहां भगवान स्वयं कहते हैं कि मुक्ति को दासी बनाया। मुक्ति को तो दासी बना के भेजा। पोषणम स्वेन रूपेण भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। देखो यहाँ, अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत हरिस्तथा। जब भगवान ने कहा हे भक्ति तुम धरती पर चली जाओ, तो आपने स्वीकार किया, अंगीकृत किया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? यहां नारद जी महाराज कहते हैं मुक्तिम दासिम ददौ। ये शब्द पकड़ना थोड़ा सा। मुक्ति को तो कह दिया भक्ति की दासी बनेगी, और ज्ञान वैराग्य क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र बनेंगे। यह है 2 अध्याय का ही 7वां श्लोक है। बहुत बढ़िया बात कही। मुक्तिम तो कहने का अर्थ है हुआ, मुक्ति तो भक्ति की दासी है सज्जनों, ज्ञान वैराग्य पुत्र बनाया, इसलिए मुक्ति भक्ति की सेवा करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, मैंने साथ एक दिन कहा भी था, जो भगवान का भजन करने वाला भक्त होगा, कपिल भगवान कहते माँ ऐसा भक्त कभी मुक्ति के पीछे नहीं फिरता, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। ये भाव बताया। इसलिए भगवान कहते हे अर्जुन, भक्ति से अपने अंतकरण को कैसे बनाओ? सुंदर बनाओ, दिव्य बनाओ। उसका परिणाम क्या हुआ? मयि ते तेषु चाप्यहम्। तुम मुझ में रहोगे, मैं तुम में रहूंगा। ये भक्तों का भावना है। लेकिन ध्यान देना, ये भजंती, मेरा भजन करते हैं, लेकिन कैसे भजंती? भक्त्या भजंती। भक्ति पूर्वक यदि आप भजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान में हैं, भगवान आप में है। ये भाव बता दिया। अच्छा प्रभु, भक्ति की बड़ी महिमा का गान हो रहा है अभी। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसके हृदय में ऐसी भक्ति पधार गई तो समझो वो साधु है। अब दूसरे श्लोक में मैं जा रहा हूं, 30वां श्लोक। हाँ, जिसके हृदय में ऐसी भक्ति आ गई वो मेरी दृष्टि में साधु है। और कैसा भी हो अर्जुन, वो साधु है। यहां भक्ति का वैभव चल रहा है, भक्ति की चर्चा हो रही है, भक्ति की महिमा का गान हो रहा है। तो भगवान कहते हैं भक्ति तो दुष्ट हृदय में भी प्रवेश करे उसे भी साधु बना देती है, धर्मात्मा बना देती है। ये भक्ति है। इसलिए कोई दुराचारी क्यों न हो, और दुराचार साधारण दुराचार छोड़ दीजिए, यहां जिसने दुराचार में तो पीएचडी कर रखा हो, ऐसा व्यक्ति भी भक्ति को बसा लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है, ये 30वां श्लोक आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और इसकी भूमिका पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन हम लोग पहले पाठ करें। ये 30 नंबर का श्लोक बहुत ही सुंदर, और हम जैसों के लिए तो एक परमात्मा का सशक्त आश्वासन है। उदास होने की बात ही नहीं है, आप भगवान कहते हैं। 30 नंबर का श्लोक मनोज भैया ने सामने रख दिया है, आप मेरे साथ पाठ करें। बहुत दिव्य श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो
भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि स। अब इमरज भैया इसको सामने रखे रहिएगा। भगवान कहते हैं कि चेत, इस श्लोक का ही मैं अन्वय कर रहा हूं, चेत सुदुराचार अपि अनन्य भाक माम भजते स साधु एव मंतव्यः हि स सम्यक व्यवसितः। बहुत सुंदर सूत्र है। चेत मतलब यदि, सुदुराचार अपि, बहुत भयंकर दुराचारी क्यों न हो वो भी, अनन्य भाव भाक माम भजते, अनन्य भक्ति से यदि वो मेरा भजन करता है, स साधु एव मंतव्यः, वह तो साधु ही मानना चाहिए और साधु मान्य योग्य है ही, क्योंकि स सम्यक व्यवसितः, क्योंकि उसने सदाचारी रहने का निश्चय कर लिया है। सम्यक मतलब अच्छी तरह से, व्यवसिता मतलब निश्चय कर लिया है। तो इसका बहुत सुंदर सूत्र है। तो क्या कहते हैं? सम्यक व्यवसितो हि स। अब यहां जरा देखना, अब इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ी हम भक्ति की चर्चा करेंगे। तो कैसी भक्ति की चर्चा हो रही है? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो ऐसा भक्त जो भक्ति को अपने अंतःकरण में बिठा लेता है और आगे निश्चय कर लेता है मैं सज्जन बना रहूंगा, ऐसा भक्ति तो मेरी दृष्टि में साधु है, सज्जन है। देखिए, हम लोग इस गीता के पिछले 26वें श्लोक से भक्ति की महिमा सुन रहे हैं और 26वें और 27वें दोनों श्लोकों में भगवान ने भक्ति की दिव्य महिमा की चर्चा की। 26वें पत्रम पुष्पम इत्यादि कहा और 27वें में भगवान ने यत् करोसि यदश्नासि, समर्पण की भाव बताई। देखिए, भगवान के साथ जो जीव का समर्पण भाव है ना, इस श्लोक को सुनाने से पहले थोड़ी इसकी भूमिका भी चर्चा करनी पड़ेगी, फिर इस श्लोक को अच्छी तरह से हमें हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी। परमात्मा के प्रति हमारा जो समर्पित होने का भाव है, जीव का जो आश्रय भाव है और प्रेम का भाव है, प्रीति का भाव है, स्नेह का भाव है, उसका हम लोग एक नाम दे सकते भक्ति। परमात्मा के प्रति आश्रय भाव ये भक्ति है। भक्ति की जो वृत्ति है ना, एक तरह से देवी की तरह है। जीवात्मा और भगवान के शरणागत भक्तों के अंतकरण में निवास करने वाली वृत्ति का नाम है भगवत भक्ति। अच्छा, भक्ति आई कैसे है? पहले इसको तो समझना पड़ेगा ना। देखो, भगवान के चिन्मय रूप से प्रकट हुई है। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपाम त्वाम ससर्जः परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर। देखो, भागवत में बहुत सुंदर भाव दिया है। भक्ति को परमात्मा ने अपने चिन्मय स्वरूप से प्रकट किया है। तो चिन्मय स्वरूप से प्रकट करने का क्या भाव हुआ यहां? इसका अर्थ है चिन्मय स्वरूप से प्रकट किया तो चिन्मय परमात्मा चिदानंद की ओर उन्मुख कराने वाली भक्ति होती है। तो पहला तो सूत्र आपके दिमाग से, हमारे दिमाग से ये भाव निकाल देना चाहिए। भक्ति न सत्वगुणी होती है, न रजोगुणी होती है, न तमोगुणी होती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में जब भक्ति की चर्चा की, वहां जो तमोगुण इत्यादि की चर्चा में नारद जी कहते हैं गौणी भेद है, मुख्य भेद नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने गौण रूप से बनाया भेद है। मुख्य तो है ही नहीं, न सत्वगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है। भक्ति फिर कैसी है? बोले भक्ति ऐसी वृत्ति है परमात्मा ने अपने चिन्मय स्वरूप से, चिति वृत्ति से तैयार किया स्वरूप है। इसलिए क्या हुआ
परमात्मा के द्वारा प्रकट होने के कारण इसमें किसी प्रकार के गुण नहीं है, त्रिगुण नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रकट किया जिसको, उसमें त्रिगुण है, लेकिन भक्ति को ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया, भक्ति को परमात्मा ने प्रकट किया है। तो पहला सूत्र तो यह है, ये जो भक्ति की जो वृत्ति है परमात्मा की ओर ले जाती है। महिमा ऐसी है कि चेतन परमात्मा ने ही जब अपने स्वरूप से उत्पन्न किया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि मेरे अपने शरणागत भक्तों को पोषण करना, तब से भक्ति अपने परमात्मा के शरणागत भक्तों का पोषण करती है। अच्छा ध्यान देना, और एक बात कहूं, त्रिगुण से उत्पन्न नहीं है, इसका एक और अभिप्राय समझना, अच्छी तरह से समझना और ध्यान देकर समझना। ऐसी जो वृत्ति है, तो जैसे जहां से उत्पन्न हुई वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति उधर ही ओर ले जाती है साधक को। ऐसा शास्त्र का नियम है, अपनी जाति की ओर वृत्ति ले जाती है। जैसे हमारे कान है, हमारे शास्त्रों ने कहा है जो कान है श्रोत्रेंद्रिय है। श्रोत्रेंद्रिय कहां से उत्पन्न हुए? तो आकाश से उत्पन्न हुए हमारे श्रोत्र। ऐसे मैं बहुत विस्तार में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमारे जो कान है, ये कान हुए आकाश से उत्पन्न, और आकाश का गुण क्या है? शब्द गुणम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द। तो हमारी जो श्रोत्रेंद्रिय है, कान है, वो किधर जाती है? शब्द की ओर जाती है। इसलिए हर भूत से उत्पन्न जो इंद्रियां है, अपने ही भूत की ओर जाकर व्यवहार करती है। अब आप और गंभीर बात कहूं, ये तो इंद्रियों के आधार पे कहा मैंने। अभी आप सब इंद्रियों में घटा सकते हैं, कान कहां से, आंख कौन से इंद्रिय से आया, इसलिए रूप की ओर आंख क्यों जाता है, आप सब अच्छी तरह से इसका चिंतन करके घटा सकते हैं। और थोड़ा सा आप भीतर प्रवेश करें। अंतकरण सूक्ष्म महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। स्थूल महाभूतों से तो इंद्रियां प्रकट हो गई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। फिर अंतकरण जो है ये सूक्ष्म महाभूतों से। अब आप जरा सोचिए, इसका व्यवहार भी क्या होता है? फिर ये प्रपंचमय होता है, पंचगुणात्मक होता है। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अंतकरण। फिर उस पंच महाभूतों का निमित्त क्या होता है? तन निमित्त क्या होते हैं? सुख, दुख, शीत, उष्ण, मान, अपमान। ये जो पूरा प्रपंच है, ये अंतर का प्रपंच और बाहर का जो प्रपंच है, पूरा का प्रपंच है। ये याद रखना सज्जनों, आप लोग वेदांत का भी चिंतन कर चुके हैं, ये हमारे त्रिगुण का ही विस्तार है। और अंतकरण भी इन्हीं त्रिगुण की परिधि में ही विचरण करता है। इसलिए हमारा अंतकरण भी इनसे मुक्त होना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये उसी का कार्य है, पंचमहाभूतों का कार्य है। एक ऐसी वृत्ति है, अब ये तो आप समझ गए। मैंने पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, देखो पानी को कितना भी ऊंचा ले जाओ तो पानी कहां जाए? बोले नीचे, क्योंकि पानी की जाति पाताल है, ठीक है। अब दूसरा, दीपक की लो कितने भी नीचे करो, दीपक की लो ऊपर की ओर जाए। क्यों जाए? क्योंकि दीपक की जाति सूर्य है। तो हमारी जो जितनी भी इंद्रियां है, तो इंद्रियों की जाति पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। इसलिए इंद्रियां किधर जाएगी? पंचमहाभूतों की ओर जाएगी, क्योंकि जाति वही है। लेकिन एक ऐसी वृत्ति है सज्जनों, जो त्रिगुण का विषय नहीं होती, त्रिगुण को अपना विषय नहीं बनाती। क्यों? त्रिगुण परायणा वो नहीं है, त्रिगुणाश्रित नहीं है, चैतन्य परायणा है और परमात्मा की ओर ही उन्मुख होती है। तो चिन्मय परमात्मा क्यों है? कौन है वो वृत्ति? बोले उस वृत्ति का नाम है भक्ति वृत्ति। और भक्ति वृत्ति क्यों ऐसा करती है? बोले क्योंकि वो किसी त्रिगुण से उत्पन्न नहीं हुई है, ये परमात्मा के चिन्मय तत्व से उत्पन्न हुई है, तो परमात्मा की ओर ही गति करती है। इसलिए भक्ति जब भी होगी और भगवान की ओर गति करेगी, और त्रिगुणमयी भक्ति नहीं होगी। ये भक्ति का रहस्य है।
पहले तो आप ये समझ लो, ये भक्ति का रहस्य है। तो आप अब अच्छा भाई, कैसे हम उसको भक्ति को बढ़ाएं फिर? ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि भक्ति में तीनों गुण नहीं है, तो परमात्मा ने सृजन किया है, तो भक्ति परमात्मा की ओर ही साधक को ले जाती है। तो भक्ति की महिमा क्या हो गई? जो वृत्ति साधक को परमात्मा की ओर ले जाए उसी का नाम है भक्ति। ये तो इन बातों से स्पष्ट हो गई बात, क्योंकि वो त्रिगुण में नहीं है। अब बात आई, हमको भी भगवान की ओर जाना है, तो परमात्मा की ओर हमको भी जाना है, तो भक्ति को बढ़ाना होगा, अंतकरण को भक्ति से पूर्ण बनाना होगा। उसके लिए भगवान ने 26वां और 27वां श्लोक बताया। और भूमिका समझना, 27वें में क्या किया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और 27वें में भगवान ने क्या कहा? यत् करोसि यदश्नासि, समर्पण का भाव बता दिया, भक्ति की महिमा का गान किया, और फिर उसका फल बताया। फिर फल क्या हुआ महाराज? फल भी तो बताइए। तो भगवान ने उसका फल बता दिया 28वें श्लोक में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ और अशुभ जितने भी है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। बस हमको क्या करना है? बोले हमको तो बस भक्ति देवी का आवाहन करना है, और भक्ति देवी का आवाहन करके ये भक्ति हमारे अंतकरण में आ जाए तो उसकी महिमा क्या होगी? विमुक्तः। वो शुभ और अशुभ कर्म उनसे मुक्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? मामुपैष्यसि, मुझे प्राप्त करेगा। आप जरा देखिए, भक्ति कहाँ ले जा रही है? शुभाशुभ कर्म फल में नहीं ले जा रही है आपकी भक्ति। हम लोग कहते हैं ना भक्ति से शुभाशुभ कर्म, नहीं, भगवान कहते हैं शुभाशुभ कर्म प्रारब्ध से होता है, लेकिन भक्ति आपको शुभ और अशुभ कर्म से मुक्त करा के माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त कराती है। अर्जुन, यह उनकी महिमा है कि जो समः परमात्मा से भी भक्त को विशेष अनुग्रह प्राप्त कराती है। जो भगवान अपने विषय में कह रहे थे ना, मैं समोहम, बोले ठीक है सरकार आप समा है, लेकिन भक्ति क्या करती है? ऐसे समान रहने वाले परमात्मा से भी भक्त अपने ऊपर विशेष अनुग्रह को प्राप्त करता है। अर्थात भक्त के प्राप्ति में, भक्त जो अनुग्रह प्राप्त करता है ना, उस अनुग्रह के प्राप्ति में, भक्त की प्राप्ति में कोई संदेह मत करना है। और दूसरा एक बात और कह दूं, भगवान के समत्व में भी कोई संदेह मत करना। समझ रहे हैं ना? भगवान समान है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन भक्त भगवान को अपना बनाता है और अनुग्रह को प्राप्त करता है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। याद रखना, अगर हमारा हृदय भगवान के दिव्य भाव से, दिव्य भक्ति से स्निग्ध होता है, भावित होता है, अंतकरण भक्ति के भाव से भर जाता है, तो चिन्मय परमात्मा जिसको हम समः कह रहे हैं, वो हमारे सामने कृपालु बन के प्रकट होता है, कृपा करने वाला बन के प्रकट होता है, दीन दयाल के रूप में प्रकट होता है, भक्त वत्सल के रूप में प्रकट होता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अरे भाई, वह तो अपनी ओर से जैसा था वैसा ही है। कैसा है वो परमात्मा? निर्विकारत्वात्। देखो शब्द, बोले परमात्मा तो बिल्कुल निर्विकार है, समान है, इसमें कोई संदेह मत करना, लेकिन तुम्हारी भक्ति ऐसी दिव्य है ना, वो निर्विकार परमात्मा भी तुम्हारे लिए भक्त वत्सल बन के प्रकट होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब सीधी सी बात है, उसकी जो उपलब्धि है भक्तों के भाव के अनुसार होती है। अब ये अच्छी तरह से समझने जैसी है। परमात्मा की जो उपलब्धि, प्राप्ति भक्तों के भावानुसार होता है। जोगी न परम तत्वमय देखा। आप जरा देखिए, जब भगवान राम जनक जी की सभा में प्रवेश कर रहे हैं ना, योगियों ने देखा भगवान को। क्या देखा? भगवान राम लक्ष्मण के साथ प्रवेश कर रहे हैं, और राम जी को क्या देखा? योगियों ने राम जी को परम तत्व के रूप में देखा। राम जी आ रहे हैं, परम तत्व के रूप में देखा।
और शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। देखो यहां समोहम कहा ना, योगियों ने भगवान को क्या देखा? परम तत्व। कैसा परम तत्व? सम, समान। समोहम जो सर्वभूतेषु का। अच्छा, और लोगों ने कैसा देखा? बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग आया, किसने क्या देखा, और अंत में गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिनकी भावना जैसी रही है ना, उसी प्रकार से परमात्मा का उन्होंने साक्षात्कार किया। अब आप बताइए भगवान कैसे है? फिर एक होते भगवान, एक रूप में होते तो सबको एक जैसे दिखाई देने चाहिए थे। भगवान वास्तव में कहते हैं भगवान तो एक है, लेकिन भगवान अनेक रूपों में देख रहे हैं, आपके भाव के अनुसार देख रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस के सभा में प्रवेश कर रहे थे ना, तो वही भगवान भक्त कहते मेरे परमात्मा दीन दयाल पधार रहे हैं। और महाराज वो यदुवंशियों ने देखा हमारा संबंधी आ रहा है, नंद बाबा ने देखा देखो देखो और कोई नहीं, मेरा लाला आ रहा है। एक ही वक्त, और कंस देखता है मृत्युर भोज पते, मेरी मौत आ रही है। अब आप क्या कहेंगे? भगवान मौत के रूप में, संबंधी के रूप में, भक्त वत्सल के रूप में, किस रूप में भगवान है? तो भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं तो एक जैसा ही हूं, लेकिन तुम्हारी भावना कैसी है, और अपनी भावना के अनुसार तुमने परमात्मा को प्रकट किया, तो समझना ये तुम्हारी बहुत बड़ी साधना की उपलब्धि है। भक्तों के लिए भगवान भक्तवत्सल होके आ रहे हैं, तो भक्तों के लिए पुरस्कार है। बस इतना ही आपसे कहें, अपने अंतकरण को भक्ति से सराबोर करो, उसमें भक्ति बसा लो। परंतु वह भक्ति कैसी हो, एक दो बातें हम चिंतन करें। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्त आपके अंतकरण वाली जो भक्ति सुखी हो, वृद्धा न हो, ज्ञान वै। अच्छा, भक्ति वृद्धा कब नहीं होती, सुखी कब होती है, रोती कब नहीं है? बोले जब ज्ञान और वैराग्य के साथ में होती है। नहीं तो ज्ञान वैराग्य यदि उनके गड़बड़ हो गए, बूढ़े हो गए, भले ही भक्ति आपकी युवती हो, रोएगी फिर। अब आपको मूल बात आपको समझाना चाह रहा हूं। इसलिए भागवत कथा सुनते होंगे ना आप, तो नारद जी ने जब देखा भक्ति को तो दुखी देखा। क्यों दुखी देखा? कभी आपने चिंतन किया है क्या इस पर? देखो, इसलिए हमको थोड़ा चिंतन करके शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तो आपके खिल जाते हैं फूलों की तरह। आप जरा देखिए, भक्ति दुखी होने का मूल कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों वृद्ध हो गए? बोले पाखंड बहुत बढ़ गया, अतः भक्ति हो गई वृद्धा, दुखी हो गई। क्यों? एक बात मैं आपसे कहूं, कभी कभी भक्ति के नाम पर ज्ञान और वैराग्य का अपमान हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा, कथाओं में भी सुना होगा, लोगों के द्वारा वक्तव्य भी सुने होंगे, भक्ति के नाम पर ज्ञान वैराग्य का बहुत अपमान करते हैं लोग। और कई बार ज्ञान वैराग्य के नाम पर भक्ति का अपमान कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं, ज्ञान और वैराग्य यदि पुत्र है भक्ति के, ऐसी कौन माता होगी, उसकी तो आप खूब सेवा करें, लेकिन ज्ञान और वैराग्य मतलब उनके पुत्रों का अपमान करें। बोले क्या फायदा ज्ञान से, क्या फायदा वैराग्य से? कुछ नहीं रखा है ज्ञान, बेकार की चीजें हैं, हमारे दिमाग में आती नहीं। ध्यान देना, फिर आपके हृदय की भक्ति पुष्ट नहीं होगी। आप कभी सोचने समझने का कोशिश क्यों ना? हम लोग क्योंकि कथा सुनते हैं, आनंद लेते हैं, कथा का तात्विक तत्व क्या है? हम लोगों ने किया क्या आज तक? माला जपते हैं, कोई ज्ञान की बात कहता है, बेकार की बात है, दिमाग में घुसती नहीं है। क्या रस्सी और सर्प की रट लगा के रखा है? नहीं, भक्ति के पुत्र है। आप भजन करो और बेटों का अपमान करते जाओ, और ज्ञान की बात करो, आप बेटों का तो सम्मान करो, मां का अपमान करो। बोले भजन करेंगे ही नहीं हम तो, पुष्प पत्र पुष्प चढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो ब्रह्म हो गए। यहां भगवान दोनों को मिलाना चाह रहे हैं। भक्ति पुष्ट करो, लेकिन ऐसी भक्ति को पुष्ट करो जो ज्ञान सहित भक्ति हो, मुक्ति सहित भक्ति हो।
इसलिए तो बहुत सुंदर भक्ति ने कहा, समझ में हमको नहीं आया देवर्षि, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम। हम तो तीनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये मैं तो हो गई वृद्धा, मैं तो हो गई युवती, बेटे हो गए वृद्ध। तो वहां बहुत सुंदर शब्द सूत्र दिया है नारद जी ने, भक्ति तुम दुखी क्यों हो जानते हो, अत्रैव ग्राहका भावा। इन ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, और ग्राहक न होने का मतलब है ज्ञान और वैराग्य का अपमान हो गया। अच्छा भाई, ज्ञान क्या है, भजन करो, लेकिन इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, परमात्मा का अंश हूं। एक ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? हम केवल एक रट लगाते रहें और भक्ति करें, भगवान ने कहा ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? त्रयाणाम सहचारित्वात्, ज्ञान का भी आदर करो, भरे वैराग्य का भी आदर करो, और भजन का भी आदर करो, भक्ति का भी आदर करो, तब आपके जीवन में भक्ति की पुष्टि है। गीता की भक्ति ऐसी नहीं है भावना के प्रवाह में बह जाएं, ऐसी भक्ति भगवान नहीं बोल रहे हैं। भावुक बनना ठीक है, ध्यान देना, इसलिए भक्ति को पुष्ट करना पड़ेगा। और जब भक्ति पुष्ट होती है ना, कैसे? ज्ञान और वैराग्य के साथ, तो आप ध्यान देना भगवान वहां प्रकट होते हैं आपके सामने। और भगवान समा होते हुए भी, जैसे श्रीमद् भागवत में आया ना प्रहलाद जी की भक्ति, और वहां कैसे प्रकट होते हैं? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गई। यह भक्ति महारानी क्या है? इसका कमाल है, ये कमाल करती है। इसलिए तो तुलसी जी कह रहे हैं, हे मां अब एक काम करो, आप तो भगवान की प्रिया हो, भक्ति हो। बहुत सुंदर पद है ना विनय पत्रिका का, कबहु का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। हे मां, कभी परमात्मा से मेरी करुणा का वर्णन करिए और मेरे ऊपर कृपा करेंगे। वो स्वामी सिफारिश लगा रहे भक्ति से, सीता जी से, माता जी से। जीव जिसे पकड़ता है, पकड़ सकता है। ध्यान देना, एक बात और कहूं, जीव हम जिसको पकड़ सकते हैं उसका नाम है भक्ति। आप भगवान को पकड़ सकते या नहीं सकते हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान तो बैठे हैं समा होके, लेकिन आप पकड़ किसको सकते हैं? भक्ति को। और भक्ति को पकड़ लेंगे तो भगवान भी पकड़ में आ जाएंगे। देखो भाई, सीता, इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं सीता से निवेदन कर रहा हूं, सिफारिश लगा रहा हूं। और सज्जन, एक बात कहूं आपसे, सीता भक्ति देवी, भगवान चित्र, एक छोटा सा मैं आपके सामने एक भाव देना चाह रहा हूं, आप पकड़ लेना। चित्रकूट में भगवान बैठे हैं और ऋषिगण भी साथ में बैठे हैं। भरत जी उस समय जा रहे हैं राम जी का दर्शन करने, और राम जी के बगल में जानकी जी बैठी। बहुत सुंदर सूत्र है। मुझे तो लगता है इन मानस के सूत्र, भागवत के सूत्र को हमने केवल कथानकों के आधार पर पढ़ा। कभी चिंतन करने की कोशिश करना, वहां भरत जी को कैसा दिखा। वो जो जानकी जी पास में बैठी है और भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी सामने हैं। आप यहां जो सूत्र समझने जैसा है, कैसा देखा कि वो बहुत सुंदर भाव है, ज्ञान सभा जनुराजति भगति सच्चिदानंद। ज्ञानियों की सभा है, देखो ज्ञान आ गई, ज्ञान आ गया। लक्ष्मण जी बैठे हैं तो वैराग्य आ गया। भगवान इधर है तो कौन है? सीता। बोले ज्ञान सभा जनुराजति भगति किसके साथ? सच्चिदानंद। राम जी के सामने जानकी जी बैठी है, मतलब भक्ति है सीता जी। और भक्ति जहां होती है, देखो ज्ञान की सभा हो, भक्ति के साथ परमात्मा बैठे हो, वैराग्य साथ में होते, ऐसी भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, ऐसी भक्ति परमात्मा के सामने मिलती है, परमात्मा के सामने पहुंचाती है। इसलिए एक बात और कहूं,
सीता को भक्त देखे तो माया के रूप में सीता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना सीता माया है, लेकिन भरत जी कहते नहीं, इस माया नहीं है, ये तो भक्ति है। याद रखना, माया को तुलसीदास जी ने क्या कहा है? माया खलु नर्तकी बिचारी, सो दासी रघुवीर की। देखो एक बात और कहूं, माया कौन है? दासी है, नर्तकी है, नचाने वाली है। तो आप जरा सोचो, माया नचाने वाली है और भक्ति भगवान की अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। उसके सामने नाचने वालों का कुछ चलता है क्या? आप जरा सोचिए, भक्त के हृदय में जब माताजी बैठ जाए तब माया कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती। आप लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक आप लोग पढ़ चुके हैं। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं जो मेरे पास आ जाता है ना, वो माया उसको नहीं नचाती है। मेरे पास कैसे पहुंचे? बोले भक्ति के माध्यम से। बात भी सही है, धर्मपत्नी बैठी होती हो ना तो नाचने वाले का कोई काम नहीं होता है। ये शास्त्र है, इसको गंभीरता से चिंतन करना है। और मैं तो कहूँगा वेदांत, गीता, इस प्रकार के जो ग्रंथ है ना, आप पढ़ेंगे तो जो भागवत, रामायण, इनके सूत्र भी आपके सामने प्रकट होते जाएंगे। सूत्र, एक दर्शन मिलेगा आपको। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, भक्ति का पल्लू पकड़ लो, इस वृत्ति को धारण करो, निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। आराधना भक्ति, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, इस भक्ति का आदर करो, उस भक्ति से परमात्मा को रिझाओ। राधा आराधना वाली वृत्ति। इसलिए अब लोग किस भाव से गाते हैं ये तो उनको छोड़ दें, लेकिन जो गाते हैं ना, राधे 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 श्याम से मिला दे, हाँ मिलाती तो ही है, श्याम से मिलाती है, लेकिन लोग जो क्या कहते हैं ये वो जाने, किस भाव से गाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो ऐसी भक्ति को अपने हृदय में रखता है वो कौन होता है? तब आपके सामने मैं श्लोक रखूंगा, अपिचत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। हे अर्जुन, भले सुदुराचार, देखो दुराचार शब्द तो आप सब जानते हैं, दुराचारी को आप लोग दुराचार कह सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ दुराचार नहीं कह रहे, सुदुराचारो। मानो मैंने शुरुआत में कहा था ना, दुराचार में उसने पीएचडी कर रखा। ऐसा कोई अपराध नहीं जिसने न किया। इस प्रकार का अपराध करने वाला भी यदि भक्ति को अंतकरण में बसा लेता है, कैसी भक्ति? अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य आश्रय, जिसका अन्य कोई आश्रय अब नहीं रहा। अन्यों के साथ व्यवहार ठीक करता है, व्यवहारिक स्नेह है, आश्रय बुद्धि परमात्मा को छोड़कर और कहीं नहीं रखता है। वो कौन है? बोले वो है भक्त। वो कौन है? भगवान कहते अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु, वो मेरे लिए साधु है। देखो गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरहु दृढ़ हरहु जीव जड़ताई। ये भक्तों के लिए तो औषधि है। कहते हैं औरों पर विश्वास और औरों पर भरोसा ये जीव की जड़ता है। यदि मेरी आशा कहीं लग रही है, मेरा विश्वास कहीं अन्यत्र लग रहा है, तो विश्वास करिएगा, गोस्वामी जी की भाषा में ये हमारी जड़ता है, और जड़ता मतलब अविवेक है। आश्रय भाव जब दृढ़ हो जाता है तो भगवान कहते भजते माम अनन्य भाव। अनन्य आश्रय जो होता है, वो अनन्य आश्रय से दुराचारी जो व्यक्ति होगा, भगवान कहते अपि तथापि। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भाव दृढ़, आश्रय जब दृढ़ हो जाता है साधक का, तो दृढ़ आश्रय होने पर अनन्य भाव से हे अर्जुन
वो मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? दृढ़ आश्रय से। आश्रय दृढ़ बनाता कैसे? उसी भाव को पकड़ना थोड़ा सा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम से लेकर और समर्पण का, यत करोसि यदश्नासि। तो बाहर हमारा भजन चलता रहे और भीतर आपका भाव दृढ़ हो, आश्रय दृढ़ हो जाए, तो याद रखना फिर साधुरेव समंतव्य, वो संत हो जाता है। मैं सोच रहा था कैसा दृष्टांत लूं इसके ऊपर, क्योंकि बड़ा सुंदर व्याख्या करने लायक सूत्र है। क्या भगवान कहते हैं, अर्जुन कोई दुराचारी भी क्यों ना हो, मुझे अनन्य भक्ति से भजता है, वो साधु मानना चाहिए उसको, क्योंकि उसने ठीक होने का, आगे ठीक रहने की प्रतिज्ञा कर ली, निश्चय कर लिया। देखो भाई, काकभुसुंडी जी का दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सब जानते होंगे काकभुसुंडी जी के कथा तो आप सुनते ही होंगे। भुसुंडी जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं मैं कैसा था। रामायण जिन्होंने अध्ययन किया वो सब जानते हैं। क्या कहते भुसुंडी जी? देखो भाई, यदि ऐसे देखा भी जाए ना, भुसुंडी जी में बहुत सारे दोष थे, हम नहीं कह रहे, स्वयं उनकी वाणी है। क्या कहते? उग्र बुद्धि अरुदंभ विशाला, धन मद मत्त परम बाचाला। कैसा बताते हैं? आन देव निंदक अभिमानी। मैं कैसा था? कहते हैं कि उग्र बुद्धि, और बहुत दिखावा करता था, बहुत दंभी था, और परम बाच, बेकार की बातें बोलता रहता था, जिसने उल जलूल की चर्चा करता रहता था, दंभी था, शॉर्ट टेम्पर था, सारे दोष थे मुझ में। तो मानो ये सुदुराचार जो बात आती है, मानो भुसुंडी जी कहते सुदराचार तो मैं था ही, बस एक प्लस पॉइंट मेरे में था। बोले क्या? शिव सेवक मन क्रम बानी। शिव सेवक मैं मन क्रम बानी। मैं भगवान शंकर का सेवक था, मन से, वचन से और कर्म से शिव की मैं आराधना करता था। यह नहीं छोड़ा मैंने कभी। जो बुराइयां थी वो थी, गरुड़ जी को सुना रहे अपनी आत्मकथा भुसुंडी जी, जो मुझ में बुराइयां थी गरुड़ जी वो तो थी, लेकिन बस मुझ में जो था, मैं पूजा नहीं छोड़ता था, भगवान शंकर की आराधना करता था। जब मैं उज्जैन गया, महाकाल के मंदिर में सेवा करने लगा, और वहां सेवा क्या रही होगी भुसुंडी जी के लिए? पैर तो दबाया नहीं होगा, शिव जी के पैर तो दबाए नहीं होंगे, वह पैर तो मिले नहीं होंगे उनको। क्या सेवा की होगी? वही सेवा फिर जोड़ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आता था उससे सेवा करते रहे। पूजा करता था रोज, और पूजा का परिणाम वहां गुरु मिले। कैसे गुरु? बोले विप्र एक वैदिक। केवल गुरु मिले नहीं, विद्या मिली, दीक्षा मिली, मंत्र मिला। फिर भी मेरा दोस्त तो देखो, अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, मानो एक मत समझना कि भुसुंडी जी में दोष था। बोले हम में कितना दोष है मत देखो, हम आश्रय कैसा ले रहे हैं, आप जरा देखते जाइए। भुसुंडी जी अपना आत्मकथा में क्या कहते हैं? गुरु सन द्रोह करो दिन राति। मैंने तो गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर, उन्हीं गुरुजी से मैंने द्रोह करता रहा, द्वेष करता रहा। काकभुसुंडी जी का यह हाल है, सुदुराचार। जिससे इतना मिला, उस गुरु से ही मैंने द्रोह कर दिया। गुरुदेव को सब मालूम था, लेकिन गुरुजी कभी बोलते नहीं थे। गरुड़ जी, मैं मंदिर में बैठा था, गुरुजी आ गए, मुझे मालूम हुआ गुरुजी आ गए, उठ नहीं की न प्रणाम। मैंने उठकर प्रणाम तक नहीं किया, और ये नहीं कि अनजाने में, जानबूझकर मैंने प्रणाम नहीं किया। देखो, भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने गुरु का अपराध किया है, शाप दे दिया, लेकिन उस शाप को गुरु ने बचाया। अब महाराज फिर जब ये सब हो गया, चित्त में क्या हुआ? फिर वो बात घटने लगती है, साधुरेव समंतव्य। ऐसा होने के बावजूद फिर वे कहने लगे, स्वयं कहते क्या? बोले फिर दूसरे शरीर में जाकर भी एक सूल, एक भाव मुझ में आया, क्या? एक सूल मोहि बिसर न काहू, गुरु कर कोमल सील स्वभाव।
एक जो सील है गुरु का और मेरा जो अपराध है वो कभी भूलता नहीं था। गुरु का सील देखो, मैंने इतना किया फिर भी गुरु मुझे बचाते रहे, यह बात शूल की तरह चुभता रहा, पश्चाताप होता था। और कहते हैं भुसुंडी जी, बाद में इतने बड़े ऋषि हुए भुसुंडी जी, ध्यान देना, अब अपना अपराध बताया, गुरु ने कृपा की, कौवा का शरीर मिला, बहुत बड़े ऋषि हुए भुसुंडी जी। और परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनने के लिए हंस बन के जाते हैं, उनसे परम भक्त श्री गरुड़ जी पहुंचते हैं उनसे कथा सुनने के लिए। अब जरा कोई साधारण वाली बात नहीं है, इतने बड़े संत हुए और उन्हें और काम नहीं है, क्या करना है? भुसुंडी जी कहते मुझे तो केवल एक ही काम करना है, पूजा पाठ करना है, कथा सुननी है, भजन करना है। और इतना ही नहीं, जब जब त्रेता में रामावतार होता है तब मैं 5 साल के लिए नीलगिरी पर्वत से छुट्टी ले लेता हूं। अच्छा जी, फिर कहाँ चले जाते हैं? बोले 5 साल तो मैं छुट्टी लेकर अयोध्या चला जाता हूं। फिर क्या करते हैं? बोले भगवान प्रकट होते हैं ना, भगवान के साथ खेलता हूं। और भगवान कभी कभी रघुनंदन राघवेंद्र सरकार बालक आते हैं, मैं काऊं 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 करता हूं। कभी मैया कौशल्या उनको भोजन कराती है ना, तो मुझे देखते हैं, प्रभु तो पहचान लेते हैं, तो कभी कभी अपना जूठन दे देते हैं, तो उन जूठन को खाकर मैं कृतार्थ हो जाता हूं। ये हमारे काग भुसुंडी जी हैं। भगवान मानो यही बात कहते हैं। काग भुसुंडी जी का दृष्टांत जरा देखिए, इतने बड़े अपराध किया है, वो संत बन गए। क्यों? बोले भगवान का भजन नहीं छोड़ा। अपिचत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, ये वही है, गुरु सन द्रोह करो दिन राती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं पतित हूं तो कोई चिंता मत करना, वो पतित पावन है। इसलिए सुदुराचार हो तो कोई चिंता मत करना, वो दुराचार का हरण करने वाला है। उसकी भक्ति हमको निर्मल बनाती है। कहने का आधार क्या है? यह श्लोक है। भगवान आप ही कह रहे हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। दुराचारी, मैं एक बात और कहूं, केवल मैं दुराचारी हूं, मैं दुराचारी हूं, ये अपने आप को कोसते रहने से कुछ होगा क्या? अरे भाई ठीक है, मान रहे हैं भुसुंडी जी मैं दुराचारी हूं, लेकिन परमात्मा की शरण तो ली है उन्होंने, केवल हम कोसें। अच्छा मेरे कपड़े गंदे हैं, क्या बताएं यार, ये कपड़े गंदे हैं, दिन भर आप 10 बार कहिए कपड़े गंदे कपड़े गंदे, कमरा गंदा है। अब आप एक कहते रहेंगे, आपके कहने से कपड़े साफ हो जाएंगे? आपके कहने से कमरा साफ हो जाएगा? कभी आप सोचिएगा इस विषय में। भगवान कहते हैं कोसने से नहीं होता है, भक्ति से जुड़ जाओ मुझसे, तो क्या होगा? बस साफ कर लो, स्वीकार कर लो परमात्मा को, और परमात्मा की जो स्वीकृति है ना, वही आपके जीवन में जब भक्ति हो जाएगी, और भक्ति होते ही परमात्मा की स्वीकृति भी हो जाएगी। सम्यक व्यवस्थितः, एक और सूत्र समझना, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, व्यवस्थित निश्चय कर लिया है। साधु कौन होता है? हमारे जितने भी बुराई है छोड़ दो एक तरफ, थे स्वीकार करना है, कर लिया आपने, अब क्या करना? भगवान का भजन किया। लेकिन भजन करते समय क्या भाव आना चाहिए? सम्यक व्यवस्थितः। मैं उसको साधु मानता हूं अर्जुन, सम्यक व्यवस्थित। सम्यक व्यवस्थित का बहुत अच्छा अर्थ है। देखो, साधु रहने का उसने निश्चय कर लिया है, केवल साधु होकर भजन कर रहा नहीं, साधु रहने का भी निश्चय कर लिया है। निश्चय पवित्र है उसका। एक और दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखूं, मेरी बात का कहीं आप लोग गलत अर्थ मत करना। केवल आचार ठीक रहने से कोई साधु नहीं होता है। फिर मैं कह दूं, समझना थोड़ी बात को, केवल आचार ठीक रहने से कोई साधु नहीं बनता है, निश्चय पवित्र होना चाहिए तब साधु बनता है। बाहर से
किसी की दिनचर्या एकदम ठीक दिखाई देती है कभी कभी, पर इंटेंशन ठीक नहीं लगता है, इरादा ठीक नहीं लगता है। क्या वो साधु है? नहीं है। अच्छा तो यह है कि निश्चय तो साधु का हो, आचरण भी साधु का हो, यह तो अच्छा है ही है। यदि आचार और निश्चय का विवेक करना हो, इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हमारे आचार का और हमारे विवेक का, इनका यदि बलाबल, कौन बल है कौन अबल है, यदि निश्चय करना हो बलवान कौन है, तो भगवान तो कहेंगे निश्चय बलवान है। आपका निश्चय ठीक है तो आचार सुधर जाएगा, और आचार ठीक है लेकिन निश्चय ठीक नहीं है, आचार बिगड़ने की संभावना है। तो आपका निश्चय ही आपके आचरण को सुधार देता है। याद रखना सज्जनों, तपस्या, यज्ञ, जप, साधन करने वाले कितने उपासक आपको बता दूं असुर हुए कि नहीं हुए? आप सोचिएगा जरा। ये नहीं उन्होंने उपासना नहीं की होगी, बड़े बड़े यज्ञ किए जिन्होंने, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, बड़े बड़े जप किए, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने अनुष्ठान किए, वे साधु नहीं बन पाए। क्यों नहीं बने? क्योंकि निश्चय दूसरा था उनका। अगर निश्चय बदला तो अजामिल दुराचारी होकर भी 80 वर्ष की उम्र में साधु बन सकता है, साधु बन सकता है, निश्चय बदला है उसका। आगे भगवान कहेंगे आगे के श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। महात्मा विदुर, मैं अब क्या पढ़ूं, इस श्लोक को तो आज पूरा करने का ही मन हो रहा है। ध्यान से एक दो बात और सुन ले, 2 मिनट 3 मिनट है हमारे पास। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, भागवत में आया है वर्णन। विदुर जी के कहने से उसका निश्चय बदल गया। जब युधिष्ठिर जी राजा बन गए, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में आनंद ले रहा है, लेकिन याद रखना उस समय क्या स्थिति हुई। वो कहता है कि बस आनंद आ रहा है, मौज आ रही है। विदुर जी कहने लगे, समझाया, और याद रखना धृतराष्ट्र की बुद्धि बदल गई उस समय। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत नरोत्तम। धृतराष्ट्र की महिमा का गान हो रहा है। सूत जी कहते पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 26वां श्लोक, परमात्मा को हृदय में बसाकर धृतराष्ट्र महात्मा बन के चला गया, महात्मा बना। साधुरेव समंतव्य, भले कुछ भी किया हो, उसने निश्चय कर लिया अब मुझे भगवान का भजन करना है। निश्चय जब दृढ़ हो जाता है, अब नारद भक्ति सूत्र में भी निश्चय का चर्चा, भवतु निश्चया दाढ़्यात ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षण, निश्चय की चर्चा वहां भी आई। पर जिन्होंने हजारों वर्ष पुराणों की भाषा में कहें तपस्या की, वो चाहे भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, वे कभी साधु नहीं बने। तप करने से साधु हुआ हो ऐसा दृष्टांत कम मिला है, लेकिन जो निश्चय कर लिया हो वो साधु बना हो, ऐसे बड़े दृष्टांत आपको मिल सकते हैं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जिसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं उसके लिए कह सकता हूं साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा, भक्ति के भाव से भावित हो और परमात्मा का भजन करता हो, वो साधु होता है। और साधु है ये मैं मानता हूं और मानना भी चाहिए, वो साधु है। इसलिए ये भगवान ने इस श्लोक की व्याख्या में ये बात बताई, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। ऐसा सज्जनों, ऊपर की बात तो आई, कोई दुराचारी भी होगा, अनन्य भक्ति से भगवत आश्रय से मेरा भजन करता होगा, वो साधु ही मानना चाहिए। लेकिन ये पंक्ति जरूर पकड़ के रखना, सम्यक व्यवसिता, अच्छी तरह से उसने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? भगवान का शरण में रहना है, साधु बनना है। जो निश्चय कर लेता है उसको नारायण मिलते हैं, बिना निश्चय के परमात्मा नहीं प्राप्त होते, ये इसका सूत्र है। तो आज यहाँ तक का, और हमारे पास 9वें अध्याय के अब हमारे
1 2 3 4 श्लोक बचे हैं। तो 4 श्लोकों में हम लोग चर्चा करेंगे और एक